हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के शानदार पैकेज ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के बारे में। महाराजा एक्सप्रेस दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन है जिसे 2012 से 2018 तक लगातार 7 वर्षों तक वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स में वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन अवार्ड यानी कि विश्व की अग्रणी लग्जरी ट्रेन के पुरस्कार से नवाजा गया है। महाराजा एक्सप्रेस के शानदार पैकेज द ट्रेजर्स ऑफ इंडिया की डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेकिंग न्यूज। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, महाराजा एक्सप्रेस और इस लग्जरी ट्रेन के शानदार पैकेज की तमाम जानकारी और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in या फिर आप महाराजा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट www.themaharaja.com में विजिट कर सकते हैं और ये दोनों वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। महाराजा एक्सप्रेस जितनी शानदार और लग्जरी ट्रेन है उतनी ही शानदार महाराजा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट themaharaja.com है। तो दोस्तों, महाराजा एक्सप्रेस के शानदार पैकेज द ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको महाराजा एक्सप्रेस में और कौन कौन से लग्जरी टूर पैकेज है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट themaharaja.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वेबसाइट को आप इंग्लिश भाषा के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके इससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है। यदि आप इसको हिंदी या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में टॉप में आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट लैंग्वेज। सेलेक्ट लैंग्वेज में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे अरेबिक, यहाँ पर आपको मिलेगा चाइनीज सिंप्लीफाइड, चाइनीज ट्रेडिशनल, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, जापानीज और स्पेनिश। तो इसमें से आप कोई भी एक भाषा को सेलेक्ट करके इस वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन अब आपको हिंदी में शो हो रही है। यदि आप वापस इंग्लिश भाषा में जाना चाहते हैं तो वापस उसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्न ऑफ ट्रांसलेशन फॉर दिस साइट इसको क्लिक करेंगे, यानी कि टर्न ऑफ करेंगे और इसका ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराजा एक्सप्रेस के ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज की। दोस्तों, इस पैकेज के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के अलावा महाराजा एक्सप्रेस में 3 और पैकेज हैं, यानी कि महाराजा एक्सप्रेस में टोटल 4 टाइप के पैकेज होते हैं, जिसमें द इंडियन पैनोरमा पैकेज जिसकी ड्यूरेशन 7 डेज 6 नाइट्स की होती है और डिपार्चर डेट अक्टूबर टू अप्रैल के बीच होता है, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल में एंड हो जाता है इसकी बुकिंग, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट और अप्रैल में एंड। द इंडियन पैनोरमा पैकेज दिल्ली से स्टार्ट होता है। दिल्ली से जयपुर, रणथंबोर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ओरछा, खजुराहो, वाराणसी और फिर वापसी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली से स्टार्ट और दिल्ली में ही जर्नी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड पैकेज द इंडियन स्प्लेंडर पैकेज। दोस्तों, यह पैकेज दिल्ली से स्टार्ट होता है और मुंबई में एंड होता है। दिल्ली से आगरा, फिर आगरा से रणथंबोर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और फिर वापसी आपकी मुंबई में होती है। यह पैकेज भी 7 डेज 6 नाइट्स का होता है। डिपार्चर डेट अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में है, यानी कि अक्टूबर और अप्रैल के बीच आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पैकेज है वो है द हेरिटेज ऑफ इंडिया पैकेज। दोस्तों, हेरिटेज ऑफ इंडिया पैकेज मुंबई से स्टार्ट होता है। मुंबई से आप उदयपुर चलते हैं, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जयपुर, फिर रणथंबोर, फिर फतेहपुर सीकरी और फिर आगरा। ये पैकेज की ड्यूरेशन भी 7 डेज 6 नाइट्स की होती है और डिपार्चर डेट अक्टूबर टू अप्रैल है। और अब हम बात करते हैं आज के पैकेज की, जिसके बारे में हम आज का एपिसोड है वो है ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज जिसकी ड्यूरेशन है 4 days 3 nights यानी कि 4 दिन 3 रात का ये पैकेज होता है।
महाराजा एक्सप्रेस का सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का ये पैकेज है। बाकी जितने पैकेज होते हैं वो 7 डेज 6 नाइट्स के होते हैं, लेकिन ये पैकेज 4 डेज 3 नाइट्स का पैकेज है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो बाकी पैकेज से थोड़ा सा कम होता है। डिपार्चर डेट अक्टूबर टू अप्रैल के बीच है। तो हम आपको बता दें, यहां पे एक जानकारी भी दे दें कि जो महाराजा एक्सप्रेस है ये अक्टूबर से स्टार्ट होती है और अप्रैल के बीच में भी आप इसमें जर्नी कर सकते हैं। ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज में आप दिल्ली से स्टार्ट होता है, फिर आप आगरा जाते हैं, फिर रणथंभौर जाते हैं, फिर जयपुर जाते हैं, फिर वापसी आपकी दिल्ली में होती है। किसी भी पैकेज की यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के सामने बने हुए ऑप्शन एक्सप्लोर में आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यदि ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज की कंप्लीट आइटिनरी जानना चाहते हैं, यानी कि पूरा यात्रा कार्यक्रम जानना चाहते हैं, तो हम एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कंप्लीट आइटिनरी यानी कि कंप्लीट यहाँ पर यात्रा कार्यक्रम आ चुका है। ट्रेजर्स ऑफ इंडिया जो कि 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज है, दिल्ली से स्टार्ट होगा, आगरा, रणथंभौर, जयपुर और दिल्ली है। इसी तरह से आप द इंडियन स्प्लेंडोर, हेरिटेज ऑफ इंडिया और इंडियन पैनोरमा के भी कंप्लीट आइटिनरी यहां पर से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेजर्स ऑफ इंडिया जो कि 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज है। डे 1 में आप कहां और इसमें क्या क्या कार्यक्रम होगा। डे 1 में ये पैकेज दिल्ली से स्टार्ट होता है और दिल्ली से हम आगरा के लिए मूव करते हैं। सुबह ठीक 6 बजे आपका ग्रैंड वेलकम होता है, यानी कि बहुत शानदार आपका स्वागत किया जाता है और आप फिर चेक इन करते हैं दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन में। हम आपको बता दें दोस्तों, यदि आप दिल्ली से महाराजा एक्सप्रेस में बैठ रहे हैं तो इसके लिए आपको सफदरजंग रेलवे स्टेशन जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ही होती है। उसके बाद ठीक 7 बजे दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस प्रोसीड करती है आगरा के लिए, यानी कि 7 बजे ये डिपार्ट करती है आगरा के लिए। ठीक 7:30 बजे ब्रेकफास्ट ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि आप ट्रेन के अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर ऑन बोर्ड लिखा होगा, यदि ब्रेकफास्ट ऑन बोर्ड लिखा है, डिनर ऑन बोर्ड लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन के अंदर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक 7:30 बजे ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। 9:30 बजे टूर ब्रीफिंग होती है, यानी कि जिस तरह से अभी हम आपको टूर ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसे ही टूर ब्रीफ आपको ट्रेन के अंदर भी किया जाता है कि कौन से दिन हम कहाँ कितने बजे जाएंगे। ठीक 10:50 में ये ट्रेन आगरा पहुंच जाती है। ठीक 1 बजे लंच होता है ऑन बोर्ड ट्रेन के अंदर ही। ठीक 2:30 बजे आप विजिट करेंगे ताजमहल को और विजिट करने के बाद आप 6:30 बजे वापस आएंगे महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं और इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि ये काफी लग्जरियस ट्रेन है, तो इसके अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्पा है, यहाँ पे बार है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक 7:30 बजे आपको डिनर हो जाता है ऑन बोर्ड। डे 2 में ये आगरा से रणथंभौर के लिए निकलती है। ठीक 6:30 बजे ये प्रोसीड करती है आगरा फोर्ट। आप आगरा फोर्ट में होंगे, सेकेंड डे आगरा फोर्ट में ही रहते हैं। उसके बाद ठीक 8:30 बजे वापस आएंगे आगरा फोर्ट विजिट करने के बाद महाराजा एक्सप्रेस में। 8:45 में यानी कि 8:45 पर आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और ये ट्रेन प्रोसीड करती है रणथंभौर के लिए, यानी कि रणथंभौर के लिए चलना शुरू कर देती है 8:45 पर डे 2 पर। ठीक 1 बजे आपको लंच मिलता है ऑन बोर्ड, यानी कि ट्रेन के अंदर ही लंच होगा। 2:30 बजे आपको रणथंभौर नेशनल पार्क विजिट कराया जाएगा। 2:30 बजे आप रणथंभौर नेशनल पार्क विजिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 5:30 बजे आप महाराजा एक्सप्रेस में वापस आते हैं। ठीक 6 बजे ये प्रोसीड करती है जयपुर के लिए। ठीक 6 बजे यानी कि सेकेंड डे के शाम के 6 बजे ये जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। 7:30 बजे आपको डिनर मिलता है ऑन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे 11:20 में आप जयपुर पहुंच जाते हैं। डे 2 में ही आप जयपुर पहुंच जाते हैं। डे 3 में सुबह ठीक 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है जयपुर में। 8 बजे प्रोसीड करेंगे आप अंबर फोर्ट, यानी कि आप अंबर फोर्ट को विजिट करेंगे। जयपुर में जो अंबर फोर्ट है उसको विजिट करेंगे ठीक 8 बजे। 12:30 में वापस आएंगे महाराजा एक्सप्रेस में। ठीक 1:30 बजे आपको लंच कराया जाएगा जो कि महाराजा एक्सप्रेस में ही होगा और फिर यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठीक 5:30 बजे दोस्तों आपको डिनर कराया जाएगा होटल रामबाग पैलेस। होटल रामबाग पैलेस में एक शानदार डिनर का आयोजन होता है, डिनर का अरेंजमेंट होता है आपके लिए। अब वहां पर डिनर आपको कराया जाएगा ठीक 5:30 बजे।
फिर 9 बजे आप वापस आएंगे महाराजा एक्सप्रेस में, और उस पर ठीक ये 10:20 में दोस्तों, सॉरी 10:20 में ये ट्रेन प्रोसीड करती है दिल्ली के लिए, यानी कि वापसी ये दिल्ली के लिए चलना शुरू कर देती है। और डे 4 में आपको सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा और 10 बजे तक आपका शानदार फेयरवेल कराया जाता है, और इस तरह से ये जर्नी यहाँ पे आपकी एंड हो जाती है। यानी कि जो ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज है ये 3 नाइट्स और 4 डेज का है, तो 4 दिन में ये जर्नी कंप्लीट होती है, दिल्ली से स्टार्ट होती है और दिल्ली में ही एंड हो जाती है। तो ये था दोस्तों ट्रेजर्स ऑफ इंडिया महाराजा एक्सप्रेस का आइटनरी यानी कि यात्रा कार्यक्रम। अब आपको बताते हैं कि महाराजा एक्सप्रेस में केबिन्स यानी कि कोचेस किस टाइप के होते हैं। यदि आप केबिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि महाराजा एक्सप्रेस में 4 टाइप के केबिन्स होते हैं, जिसमें डिलक्स केबिन, उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यहां पर होता है जूनियर सूट और प्रेसिडेंशियल सूट। यहाँ पे 4 टाइप के केबिन्स होते हैं। केबिन की यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, 3D कटआउट्स देख सकते हैं और वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। हम आपको यदि आप इमेज पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा इस ट्रेन की लग्जरियस का। क्यों आखिर इस ट्रेन ये सबसे महंगी ट्रेन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन है। क्यों? क्योंकि आप जब इसका इंटीरियर देखेंगे तो 5 स्टार होटल इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप इसके इंटीरियर को यहाँ पर से देख सकते हैं। तो इस तरह की यह ट्रेन होती है, इसलिए यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन है। हम आपको बता दें दोस्तों, यहां पर आपको 4 टाइप के सूट्स मिलते हैं। हमने 4 टाइप की यहाँ पे आपको केबिन्स मिलते हैं। डिलक्स केबिन जो होता है दोस्तों ये 2 टाइप का हो जाता है, ट्विन और डबल। ट्विन 12 होते हैं, डबल 8 होते हैं। टोटल काउंट करें तो ये 20 हो जाते हैं और पैसेंजर कैपेसिटी 40 की होती है। उसके बाद दोस्तों जूनियर सूट, ये भी ट्विन और डबल में डिवाइड होता है। ट्विन 12 होते हैं और डबल 6 होते हैं। टोटल हो जाते हैं 18 और पैसेंजर कैपेसिटी होती है 36 की। सूट जो होता है वो सिर्फ 4 होते हैं, डबल में होता है, ट्विन नहीं होते। और ये जो होते हैं दोस्तों इसकी कैपेसिटी होती है, टोटल ये 4 होते हैं और कैपेसिटी होती है 8 की। प्रेसिडेंशियल सूट, पूरे ट्रेन में महाराजा एक्सप्रेस में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंशियल सूट होता है, जिसमें सिर्फ 4 पैसेंजर की कैपेसिटी होती है। टोटल की बात करें दोस्तों तो टोटल केबिन्स और सूट टोटल की बात करें तो ये टोटल 43 केबिन्स और सूट्स होते हैं, जिसमें 88 पैसेंजर की कैपेसिटी होती है, 88 पैसेंजर की कैपेसिटी होती है। क्योंकि ये लग्जरियस ट्रेन है तो इसकी फैसिलिटी, तो इसमें सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सारी फैसिलिटी इस ट्रेन में आपको मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसेस की, कि इन केबिन के प्राइसेस की है। तो इतनी लग्जरी ट्रेन है तो प्राइसेस भी कुछ ना कुछ लग्जरियस होंगे। तो कैसे इसकी प्राइसेस पता करेंगे और कैसे ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। बुक नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है सबसे पहले ऑप्शन पैकेज टूर। पैकेज टूर जैसे कि हमने आपको बताया 4 टाइप के पैकेज होते हैं, हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडियन पैनोरमा, इंडियन स्प्लेंडर और ट्रेजर्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करें ट्रेजर्स ऑफ इंडिया की, तो आप सेलेक्ट करेंगे ट्रेजर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है दोस्तों डेट। तो देखिए जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे लॉगिन मांगता है, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको लॉगिन होना जरूरी है। यदि आपका IRCTC में अकाउंट है तो यहाँ पर आप अपना IRCTC का यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे। यदि आपका IRCTC में अकाउंट नहीं है तो आपको सेकंड मेथड यानी कि गेस्ट यूजर लॉगिन से लॉगिन करना होगा। गेस्ट यूजर लॉगिन के लिए आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और साइन इन कर लेंगे। क्योंकि हमारा IRCTC में अकाउंट है तो यहाँ पर हम अपना यूजर नेम टाइप करते हैं। यूजर नेम टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले पैकेज टूर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। उसका डेट सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर डेट में ध्यान दीजिएगा कि साइकिल अक्टूबर से स्टार्ट होती है। आप देखेंगे अक्टूबर 2023, फिर यहाँ पर देखेंगे 24, फिर 25, यानी कि 2 साल का पूरा यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पर ऑलरेडी है। तो मान लीजिए हम 22 अक्टूबर 2023 में जर्नी करना चाहते हैं, तो हमने डेट सेलेक्ट कर ली। फिर नंबर ऑफ रूम में आप 1 to 6 रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक रूम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप रूम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको केबिन, तो हमने आपको बताया होते 4 टाइप के केबिन है, लेकिन डिलक्स केबिन 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। डिलक्स केबिन ट्विन और डिलक्स केबिन डबल, दोनों का प्राइस सेम होता है। जूनियर स्वीट भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, ट्विन और डबल, इनका भी प्राइस सेम रहता है। सूट डबल
और फिर आता है प्रेसिडेंशियल सूट डबल। प्रेसिडेंशियल सूट डबल सबसे कॉस्टली होता है। तो 1 बाय 1 हम सबका प्राइस बताएंगे, एक पर्सन के अकॉर्डिंग, एक एडल्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको प्राइस बताते हैं। तो डिलक्स केबिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक एडल्ट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बताते हैं। तो 1 बाय 1 हम आपको प्राइस बताएंगे। जब प्राइस आपको बताएंगे तो 2 टाइप में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर में। तो आपको इजिली समझ में आ जाए इसलिए हम आपको INR यानी कि इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बता रहे हैं। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो यहाँ पर आप देखेंगे 7,54,992 रुपए है, 7,54,992 एक जने का, एक रूम का। और हमने सेलेक्ट किया डिलक्स केबिन ट्विन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डे वाइज आइटनरी आ जाती है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप कहाँ जाएंगे, जो ऑलरेडी हम आपको ब्रीफ कर चुके हैं। यदि आप फुल आइटनरी जानना चाहते हैं तो व्यू फुल आइटनरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट आइटनरी आ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिलक्स केबिन ट्विन का जो प्राइस है वो 7,54,992 रुपए है जब आप ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज को सेलेक्ट करते हैं, जो कि 4 डेज 3 नाइट्स का है। इसके अलावा बाकी का प्राइस हम आपको बताते हैं। डिलक्स केबिन डबल, इसका भी प्राइस अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, ये भी चेक करके दिखाते हैं इंडियन रुपीज में। तो ये भी देखेंगे 7,54,992 रुपए का है, 7,54,992 का, एक पर्सन का, एक एडल्ट 1 रूम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जूनियर स्वीट ट्विन लेते हैं तो इसका प्राइस 1 पर्सन के अकॉर्डिंग, एडल्ट के अकॉर्डिंग, इसका प्राइस हम आते हैं इंडियन रुपीज में। तो ये है 8,71,416, 8,71,416, ये लगभग एक जने का ये प्राइस है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जूनियर स्वीट डबल लेते हैं तो इसका प्राइस भी सेम रहता है, एक जने का हम आपको बता रहे हैं। प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग इसका प्राइस देखिए 8,71,416 है। तो ये प्राइस है जूनियर सूट डबल का, एक पर्सन के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें दोस्तों सूट डबल का, यदि आप सूट डबल सेलेक्ट करते हैं एक पर्सन के अकॉर्डिंग, इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं इंडियन रुपीज में। यह है लगभग 14,07,672 रुपए का। ये 14 लाख का पैकेज है सूट डबल का, एक पर्सन का बता रहे दोस्तों, क्योंकि लग्जरियस ट्रेन है तो प्राइस तो लग्जरियस होगा ही दोस्तों। इसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल सूट डबल। सबसे कॉस्टली महाराजा एक्सप्रेस में प्रेसिडेंशियल सूट डबल होता है और ये सिर्फ एक कोच होता है पूरे महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में। एक एडल्ट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस हम आपको बताएं तो ये प्राइस इंडियन रुपीज में जो प्राइस होता है वो लगभग 23,90,220 का, यानी कि 23,90,220 रुपीज का, लगभग ये मान लिए 24 लाख का ये पूरा पैकेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेसिडेंशियल सूट डबल हमने आपको बताया सबसे प्राइस कॉस्टली होता है, लगभग ये देख रहे हैं 23 लाख का ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 23,90,220 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर से आप कोई भी अपना केबिन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डिलक्स केबिन सिलेक्ट कर लिया, एक पर्सन यहाँ पे हम के अकॉर्डिंग आपको बता रहे, एक रूम डिलक्स केबिन ट्विन 1 एडल्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट विद INR करना है। यहाँ पे आपकी पूरी आइटनरी आ जाती है, यहाँ पे आप डिटेल समरी आ जाती है, क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। पैसेंजर डिटेल, एडल्ट 1, पहले मिस्टर मिसेज सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर से, उसका फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे अपनी, फिर नेशनलिटी इंडियन। कंट्री में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंडिया और इंटरनेशनल। तो इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट आपका हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस आपको टाइप करना है कंप्लीट, मोबाइल नंबर टाइप करना है और फिर आपको टाइप करना है ईमेल आईडी। आपने देखा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से मेंशन है, क्योंकि हमारा IRCTC में अकाउंट है तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, यहाँ पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछता है कि आपको महाराजा एक्सप्रेस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, कौन सा वो मीडियम था, कि आपको IRCTC एम्प्लॉय ने बताया या ट्रेवल एजेंट ने बताया या ईमेल के थ्रू या सर्च इंजन के थ्रू। तो यहाँ पे हम ईमेल के थ्रू कर दिए, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। यदि आप इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो रिसेट करेंगे और दोबारा पूरा टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक समरी आ जाती है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन विद यहाँ पे टोटल अमाउंट के साथ समरी आ जाती है। यदि समरी करेक्ट है, आपने क्रॉस चेक कर लिया सब कुछ, तो आप कंफर्म डिटेल करेंगे। यदि आप रीप्लान करना चाहते हैं, डेट चेंज करना चाहते हैं, तो रीप्लान वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और दोबारा फिर से सब कुछ फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, हम रीप्लान नहीं करना चाहते, तो हम कंफर्म डिटेल पर जाएंगे। जब आप कंफर्म डिटेल पर जाते हैं तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर 2 फैसिलिटी मिलती है। या तो फुल पेमेंट, आप वन टाइम फुल पेमेंट कर लें, यानी कि टोटल जो 7,54,992 रुपए है, ये वन टाइम पेमेंट कर दें, एक बार में पूरा पेमेंट करना चाहते हैं। यदि आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट आ जाती है कि पार्ट पेमेंट में आप कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, यानी कि इतना पेमेंट अभी कर दें और इस डेट में बचा हुआ पेमेंट कर दें। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है, फैसिलिटी भी आपको मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे 7,992 रुपए का जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1,88,748 रुपए, दूसरा किया गया 5,66,244 रुपए। ठीक है, 2 पार्ट में पेमेंट है। तो आपके जो भी सहूलियत है आप उस हिसाब से इसको पेमेंट कर सकते हैं। हम फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो हम मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा जिसके थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। इस दौरान आप रिफ्रेश का बटन ना दबाएं, नहीं तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप देखेंगे क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और ईएमआई भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें, यदि बुकिंग और महाराजा एक्सप्रेस से कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ दिए हुए नंबर 9717635915 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप maharaja@irctc.com पर मेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप का एक आइकन बना हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पर भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप कॉल बैक अरेंज करना चाहते हैं तो कॉल बैक पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल टाइप करेंगे और कॉल बैक में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो आपको कॉल बैक अरेंज हो जाएगी। यानी कि आपको महाराजा एक्सप्रेस यानी कि आईआरसीटीसी की टीम आपको कॉल करेगी और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आईआरसीटीसी महाराजा एक्सप्रेस का द ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज। इसके अलावा दोस्तों यदि हम आपको महाराजा एक्सप्रेस का लेआउट की बात करें कि जो सूट केबिन्स होते हैं इसका लेआउट कैसे, किस तरह से पूरा ये ट्रेन का अरेंजमेंट है, कौन सा कोच कहां पर होता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों ये पूरा लेआउट है महाराजा एक्सप्रेस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहले होता है ये इंजन होता है, उसका जनरेटर कार होता है, फिर आप स्टाफ कार होता है और यहाँ पर हर कोच का एक यूनिक नेम होता है। क्योंकि लग्जरियस ट्रेन है तो इसका यूनिक नेम भी यहाँ पे होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जूनियर सूट, पहले मोती जूनियर सूट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हकीक डिलक्स केबिन, पन्ना जूनियर सूट, फिर फिरोजा डिलक्स केबिन, माणिक जूनियर सूट, फिर हीरा सूट, फिर नवरत्न प्रेसिडेंशियल सूट। जो नवरत्न होता है दोस्तों, जो ये नवरत्न है ये प्रेसिडेंशियल सूट होता है और प्रेसिडेंशियल सूट पूरे महाराजा एक्सप्रेस में सिर्फ एक होता है। उसके बाद आप देखेंगे नीलम सूट, फिर होता है राजा क्लब लॉन्च और यहीं पे बुटीक और सब कुछ होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं, मयूर महल रेस्टोरेंट और होता है रंग महल रेस्टोरेंट। दोनों रेस्टोरेंट के बीच में होता है किचन। तो एक तरफ मयूर महल रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ रंग महल रेस्टोरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे सफारी बार होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका गोमेज जूनियर सूट, फिर आता है कटेला डिलक्स केबिन, मूंगा जूनियर सूट, बैडूज डिलक्स केबिन, फिर यहाँ पे आता है पुखराज जूनियर सूट, फिर आता है यहाँ पे पिटोनिया डिलक्स केबिन, फिर स्टाफ कार और जनरेटर। तो ये है पूरा महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन का लेआउट। तो इस तरह से आप पोजीशन समझ सकते हैं कि जो केबिन्स होते हैं वो किस तरह से महाराजा एक्सप्रेस में अरेंज होते हैं, किस सीक्वेंस उनका क्या होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने अवार्ड की बात की थी, जो अवार्ड उसके अलावा इसको वर्ल्ड लीडिंग अवार्ड तो मिला ही हुआ, इसके अलावा और कौन से अवार्ड मिले तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको यहाँ वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स, 7 स्टार लग्जरी अवार्ड, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे इसको और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन है और इंडिया की सबसे कॉस्टली लग्जरी ट्रेन, जिसके एक टिकट का किराया लाखों में है। तो दोस्तों ये थे दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के ट्रेजर्स ऑफ इंडिया पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।